पुलकित, आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? आप सब इतना हैरान होके क्यों देख रहे हैं? पुलकित और ताई ही सई के खास मेहमान हैं। दरअसल सई ने उन्हें मांडव परतनी की रस्म के लिए बुलाया है। थोड़े ही तो दिन हुए इनकी शादी को। आप लोग स्वागत नहीं करेंगे इनका? पुलकित, आप प्लीज अंदर आइए। यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं पुलकित, रुक जाओ। ऐसे कैसे तुम्हें अंदर आने दूं? वाह वाह। क्यों काकू? दामाद जी है इस घर के, पहली बार शादी के बाद घर में आए हैं। बिना आरती उतारे मैं अंदर कैसे आने दूं? हाँ? सही, जल्दी से जाके थाली सजा के लेकर आओ आरती की। मुझे दोनों की आरती उतारनी है। आई, मैंने तो आरती की थाल पहले से तैयार करके रखी है। मैं अभी जाके लेके आती हूँ। काकू, आप मेरे और पुलकित के साथ में आरती उतारोगे? तो मुझे पुलकित के साथ खड़ा रहना पड़ेगा ना? हाँ। ओके। पुलकित, काकू हम दोनों की साथ में आरती करेंगी। ये लीजिए आई। आई, हाँ बेटा। पुलकित और ताई के स्वागत के लिए जो जो रस्में हैं मैं करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, लो। सच्ची? तू हम दोनों का स्वागत करेगा? हाँ ताई, मेरी एक गलत फहमी ने मेरी आंखों पर और मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। मैं तेरी खुशियां देख ही नहीं पाया। तुम दोनों की शादी में मौजूद था लेकिन शामिल नहीं था। ये देख, सही ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, और मैं तो उसकी मदद भी नहीं कर पाया। मैं तो पुलकित राव का कान भी नहीं खींच पाया। ये भी नहीं कह पाया कि मेरी ताई का हमेशा ख्याल रखना। लेकिन अब जब मेरी ताई पहली बार शादी करने के बाद मायके आई है, सारी रस्में मैं करूंगा, मैं निभाऊंगा। ओके। सही। उम्मीद करता हूं कि मेरी पुरानी गलतियों के लिए आप दोनों ने मुझे माफ कर दिया होगा। वीरू, तुझे पता है, जब तू मेरी शादी में आया था ना, मुझे है ना तुझे देख के बहुत डर लग रहा था। लेकिन अभी देख, अभी तू इतने अच्छे से बात कर रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे ताई। पुलकित देशपांडे, मैं चेतावनी दे रहा हूं आपको। मेरी ताई के अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा साथ रहोगे, कभी कोई तकलीफ नहीं होने दोगे। हाँ, वैसे उम्र में छोटा हूं लेकिन साला होने के नाते इतना हक तो बनता है। और
जोर से, और जोर से, जोर 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 से, जोर से। ओके 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 साले साहब, मैं वादा करता हूँ कि आपकी ताई को हमेशा खुश रखूंगा, उसके साथ रहूंगा और उसे कभी तकलीफ नहीं दूंगा। वही नहीं ना दे। अश्विनी काकू, आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ, सुखी रहा। ये घर वालों के लिए मिठाई लाया हूं, लीजिए। सही, मेरा भी इस घर में कोई अस्तित्व है, इस बात का एहसास मुझे तुम्हारे आने के बाद हुआ है। दुनिया की कीमती से कीमती गिफ्ट से भी बहुत बड़ा कीमती गिफ्ट तुमने मुझे दिया है, सम्मान। लेकिन दामाद जी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी काकू। शादी के बाद मैं पहली बार जवान निवास में आया हूँ, अपने ससुराल आया हूँ। खाली हाथ कैसे आता? देवा रे देवा, ये सई ने तो अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सई जो बोलती है विराट वही करता है। करिश्मा, इनको देखकर ऐसे नहीं लगता कि ये लोग रैकेट और शटलकॉक हो गए हैं। सई रैकेट है और विराट है शटलकॉक। सई यहाँ से टुक करके मारती है और विराट वही डायरेक्शन दिशा मार्ग में उड़ता चला जाता है। क्या बात बोली आई, है ना? सही, तुमने वैसे ही मेरे और देवी के लिए इतना कुछ किया है, फिर ये लंच, इतनी तकलीफ, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? जैसे आप इस घर के दामाद हैं, वैसे मैं भी तो इस घर की बहू, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है इस घर के प्रति। और वैसे भी आप चिंता मत कीजिए, मैंने कोई खास तैयारियां नहीं करी है, सब कुछ बहुत नॉर्मल है। हाँ सही, सब नॉर्मल है, लेकिन शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। तुम्ही ने कहा था ना, तुम इस घर में सिर्फ विराट की देखभाल करने आई हो। ना तो ये तुम्हारा परिवार है और ना ही तुम इस घर की बहू हो। तो फिर इस घर की बहू होने का फर्ज क्यों निभा रही हो तुम? क्यों कर रही हो ये सब? बाकी दीदी, चलिए मान लेती हूँ मेरी याददाश्त कमजोर है, लेकिन क्या घर के बाकी लोगों की भी याददाश्त कमजोर है जो आपको ये बात उन्हें दोबारा याद दिलाने की जरूरत पड़ रही है? सही, बस। नहीं, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको याद दिला देती हूँ कि मैंने कल सबके सामने क्या कहा था। मैंने कहा था कि मैं अपने पति के लिए यहाँ आई हूँ, और मैंने आज जो कुछ भी किया वो भी अपने पति के लिए ही किया है। विराट सर को अपने किए पर बहुत पछतावा था। उन्हें बहुत अफसोस था कि वो देवी ताई की शादी में शामिल नहीं हो पाए, उनकी शादी का हिस्सा नहीं बन पाए। इसीलिए मैंने आज देवी ताई और पुलके जीजू को लंच पे बुलाया, ताकि विराट सर के सीने से ये बोझ उतर सके। तुम ना अपनी ये फालतू सी बकवास प्लीज बंद। पत्र लिखा, सई विराट की पत्नी है, तो इस नाते वो भी इस घर की उतनी अहम सदस्य हुई ना जितनी कि तुम हो। वो जो भी कहे, लेकिन वो इस घर की बहू है। ये सच तो नहीं बदला जाता ना? हाँ? तो थोड़ा शांत रहो। चलिए ना, आप लोगों ने घर के बड़ों के पैर ही नहीं छुए। चलिए
पैर छू के आशीर्वाद तो लीजिए। हाँ। नहीं 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 नहीं, मैं इन लोगों का आशीर्वाद नहीं लूंगी, ये लोग गंदे हैं। ये लोग है ना मुझे और पुलकित को दूर करना चाहते थे, मैं इन लोगों के पैर नहीं छूंगी। नहीं देवी, देवी ऐसा नहीं कहते ऐसा। जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातें भूल जाओ। देखो हमारी शादी हो गई है ना, हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। मैं हूँ ना, हूँ तुम्हारे साथ, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं हाँ ताई, और बड़ों का आशीर्वाद तो अच्छा होता है ना, लेना चाहिए। लेकिन सही ताई प्लीज, मेरी खातिर। ठीक है, सिर्फ तू बोल रही है ना, मैं इसलिए इन लोगों के पैर छू रही हूँ। ओके ओके। चले? अगर जाओ वहां जाओ। काकू आशीर्वाद दीजिए। अरे एक मिनट, ये लो पकड़ो मोहित। चुक चुक जियो, चुक चुक जियो। चुक चुक जियो मेरी बच्ची, सदा सुहागन रहो। दुनिया की सारी खुशियों से तुम्हारी झोली भरी रहे। थैंक यू काकू। ओमकार जी, ये इतना ड्रामा नाटक नौटंकी वहीनी चुपचाप कैसे सुन रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। चलो। काकू, हमें आशीर्वाद दीजिए। देवी, काकू के पैर छुओ। तेरी शादी में मैं तुझे लेने आई थी तो तूने मुझे धक्का मारा था, और आज मेरे पैर छू रही है। देवी, तुम ठीक हो? देख सही, मैंने बोला था ना मुझे यहाँ नहीं आना है। देखा, मेरी गंदी आई ने मुझे कितने जोर से धक्का दिया, मेरा हाथ भी दबाया से, कितना दुख रहा पता है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर वापस जाना। नहीं, मुझे ताई ताई प्लीज शांत हो जाइए। ताई प्लीज शांत हो जाइए। ताई नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। देवी, 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 शांत हो जाओ प्लीज, प्लीज, मेरी खातिर प्लीज। नीना, तुम ही काकू, आप उम्र में हमसे बड़ी हैं, आप चाहे तो हमें कुछ भी कह सकती हैं, हम सुन लेंगे। लेकिन आज के बाद अगर किसी ने भी देवी को धक्का मारा या उसे हाथ लगाने की भी हिम्मत की तो ठीक नहीं होगा। ए, गप्पा बस, ये पहले मेरी बेटी है। लेकिन अब ये मेरी पत्नी है, समझ लो। एक मिनट, काकू, ताई ने जो कुछ भी किया था वो अपने डर में, अपने बचपने में किया था। आप इस घर की बड़ी हैं। आज जब पुलकित और ताई आपके पास आपका आशीर्वाद लेने आए तो ऐसे ठुकराइए मत उन्हें।
बहनी, एक बार देखिए तो, आपकी बेटी है, माफ कर दीजिए ना। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, गुस्सा थूक दीजिए, स्वीकार कीजिए इस रिश्ते को। बहनी, अपनी जिद को अपनी ममता पे हावी मत होने दीजिए बहनी, प्लीज। देखिए तो कितनी खुश लग रही है हमारी देवी पुलकित के साथ। बच्चे हैं, गलती करना उनका काम है, माफ करना बड़ों का काम है। कीजिए ना प्लीज। मस्त मस्त। इतने बुरे दिन आ गए हैं मेरे कि अब मुझे मेरा फर्ज तुझसे समझना पड़ेगा। हाँ? अश्विनी, एक बात याद रखना, ये सही नाम के पर तो तुझे लग गए हैं, लेकिन जितनी ऊंची उड़ान लोगी उतना ही नीचे गिरने का खतरा ज्यादा होगा। और रही बात इन दोनों की, तो इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म भी ये ले ले तो भी मेरा आशीर्वाद इन्हें नहीं मिलने वाला। क्या बात लो तुला? हाँ, मेरी बेटी से शादी करके तूने हमारी बराबरी कर ली। तू इस घर का नौकर था और मेरी नजर में नौकर ही रहेगा। तेरी औकात एक नौकर से बढ़कर और कुछ नहीं है। बहनी, To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.